लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेडियोथेरेपी का इंट्रोडक्शन वगैरह हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्रैकीथेरेपी और दूसरा होता है टेलीथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ब्रैकीथेरेपी, टेलीथेरेपी। अब ब्रैकीथेरेपी ये क्या है कि इंटरनल थेरेपी होती है, जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप देते हैं हम, क्या देते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दिए जाते हैं। और ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप बॉडी के अंदर प्लेस्ड होता है, जबकि टेलीथेरेपी जो अभी दूसरी देखी है उसमें हमने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कहीं बाहर से बाहर रखा गया होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रैकीथेरेपी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी इन विच रेडियो एक्टिव सोर्स इज़ प्लेस्ड इनसाइड और वेरी क्लोज टू ट्यूमर। ठीक है, या तो बॉडी के अंदर किसी कैविटी, जैसे कोई कैविटी है, ठीक है, कैविटी क्या हो सकती है आपकी, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है या यूट्रस हो सकता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया या यूट्रस हो गया। ठीक है, तो ये कैविटीज़ जहाँ पर भी कैविटी बन रही है, ठीक, वहाँ पर हुआ। एक तो इंट्रा कैविटरी, कैविटी के अंदर हो गया। दूसरे जैसे स्किन है तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि स्किन के काफ़ी नज़दीक में, बहुत नज़दीक में रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा जाएगा। अगर एक्सटर्नल है तो वो काफ़ी एकदम नज़दीक में, बिल्कुल इंटरनल के ही जैसा लगा लीजिए, एकदम नज़दीक में है, काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो दो तरीके से हो गया, एक तो बॉडी के अंदर प्लेस किया जा रहा है, दूसरा बॉडी के काफ़ी नज़दीक में रखा जा रहा है। ठीक है, तो द एम ऑफ ब्रैकीथेरेपी इज़ टू अलाउ हाई डोज ऑफ रेडिएशन टू टारगेट कैंसरस टिश्यूज़ वाइल मिनिमाइजिंग डैमेज टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू। तो जो रेडियोथेरेपी है, ये रेडियोथेरेपी का ही पूरा एम है कि हाई डोज रेडिएशन की हाई डोज प्रोवाइड करना और जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये हर जगह पर आप ब्रैकीथेरेपी या फिर टेलीथेरेपी दोनों में लिख सकते हैं। Earlier, radium was used in as radioactive source, but radium absorbs in bones and release radon gas विच इज़ टॉक्सिक इन नेचर। ये क्या है कि पुराने टाइम पर रेडियम दिया जाता है था। हम आजकल क्या होता है कि कहते हैं कि घड़ी हमारी चमक रही है, किस वजह से चमक रही है, रेडियम वो रेडियम नहीं होता है। घड़ी में जो लगा होता है वो रेडियम नहीं होता है, दैट इज़ अ फ्लोरेसेंट मटीरियल, वो चमक अपनी देता है। ठीक है, बट वो रेडियम नहीं है। रेडियम क्या है, रेडियम इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, कॉस्टली होता है ये। तो पुराने टाइम पर क्या होता था कि रेडियम दिया जाता था एज अ रेडियो एक्टिव सोर्स, लेकिन ये क्या होता था, रेडियम क्या होगा, बोन्स में एब्जॉर्ब होगा, बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर वो कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा है रेडिएशंस को। ठीक है, ये आपने देखा, तो ये क्या बन जाएगा, ये टॉक्सिक बन जाएगा। ये रिलीज़ होते होते रेडॉन गैस लास्ट में क्या बनाता है, रेडॉन गैस बनाता है ये, और विच इज़ टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, अदर रेडियो एक्टिव सोर्सेज है कोबाल्ट 60, इरीडियम 192, सीजियम 137, आयोडीन 125 एक्सेट्रा आर यूज्ड एज ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रैकीथेरेपी। ठीक है।